हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी रेलवे या फिर कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हम लोग जो है स्पेशली अभी जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेरी होंगे, क्वेश्चन होंगे, मन में डाउट होंगे, उसको हम लोग वन बाय वन क्लियर करते चले जाएंगे ताकि जो है आपकी कैंडिडेचर रद्द ना हो, आपकी फॉर्म रद्द ना हो। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को आता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका फॉर्म रद्द हो जाता है और आप जो है बहाली से बाहर हो जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CEN नंबर 08/2024। तो फॉर्म कब से भरा जा रहा है? 23/1 से, 23/1/25 से 23 जनवरी 25। दूसरे बार में कहा गया है कब तक? तो 22/2 तक, 22 फरवरी तक। और पेमेंट का लास्ट डेट कब है? 24/2 तक। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इस पर, यानी 25 से लेकर के 6 मार्च तक, आप 24 तक लास्ट डेट है, उसके बाद आप 6 मार्च तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन किस पे होगा? आप अगर फर्स्ट टाइम पहली बार भर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जो अकाउंट क्रिएट करेंगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, RRB जो चुनेंगे उसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी चीज़ों में चेंजिंग हो सकती है और उस चेंजिंग के लिए आपको 250 रुपये अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और वो जो 250 रुपये होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको किसी भी हाल में वो रिफ़ंड नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। Whom should I contact in case of queries related to submission of application and fee payment। हम लोग को किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आप जो है यहाँ पे दिया गया है, अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू है, पेमेंट से रिलेटेड इशू है, तो आप जो है इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस पर मेल कर सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया गया है, यहाँ ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपका जो है सबमिशन से रिलेटेड है, तो अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, पेमेंट कट गया, कुछ भी हुआ, तो आप ये मेल कर सकते हैं, इस पर अपना स्क्रीनशॉट लेके मेल कर सकते हैं या फिर ये फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे बहुत अच्छी जो फैसिलिटीज़ देती है, आपको ये जो कॉन्टैक्ट्स नंबर है या फिर हमेशा चालू रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए? आपका जो है मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी जो है एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP जाएगा। आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑफ CEN नंबर 01/2024। अगर कोई भी एग्जामिनेशन आपने पहले दिया है रेलवे की, तो उसमें अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो फिर बाद में जो है उसको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सीधे आप जो पासवर्ड डालेंगे और यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अकाउंट बनाने का क्या प्रोसेस है? ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स? नो, कैंडिडेट कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। सबसे पहला चीज़, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो जो डिटेल्स आपको मांगा जाएगा वो आप ध्यानपूर्वक अटेंटिवली भरेंगे, क्योंकि बाद में फिर वो आपको चेंज नहीं होगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद क्या प्रोसीजर है? आपको जो है अपना उसमें पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा, बैंक्स डिटेल देना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशंस। मोबाइल से क्या एप्लीकेशन भर सकते हैं? तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो मोबाइल में कुछ पेजेस जो है अधूरा अधूरा खुलता है, तो आप जो ऐसा है, आप जब भी फॉर्म भरें तो लैपटॉप से ही भरें, डेस्कटॉप से ही भरें, मोबाइल से फॉर्म ना भरें।
व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉग इन? इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा। आपका जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन CN 08/02024? आपका इसमें पूछा गया है कितने लेवल है, तो सिर्फ लेवल 1 का एक जो फॉर्म है ग्रुप डी लेवल 1 होता है। कैन आई अप्लाई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन सेम रेलवेज? यस, आपको बहुत सारे इसमें पोस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं मोर देन 15 डिपार्टमेंट्स, 15 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, तो अलग अलग जो है आप पोस्ट को प्रेफरेंस कर सकते हैं। और एक रेलवे में आप जो है एक RRB में एक ही फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है आई हैव अंडरगोन लसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? अगर आपको लसिक सर्जरी हुआ है, आँख का जो ऑपरेशन होता है। उसके बाद रिफ्रैक्टरी एरर है, किसी भी तरीके का अगर रिफ्रैक्टरी एरर है यानी आपको धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है, तो आप जो है जानते हैं कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है पॉइंट्समैन के लिए, A3 होता है ट्रैकमैन सिग्नल के लिए। तो आप जो है जो मेडिकल में आई टेस्ट में आप फेल कर जाएंगे। अगर जिन बच्चों का जो है रिफ्रैक्टरी एरर है या फिर लसिक सर्जरी हुआ है तो वो जो है फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड वैलिड नहीं होगा। व्हाट इज़ द क्रूशियल डेट ऑफ रेकनिंग एज ऑफ ईच? एज कब से काउंट होगा? 1/1/25 से काउंट होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज किया है तो आप नेम चेंज के ऑप्शन में अपना पुराना नाम देंगे, फिर नया नाम देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किया है नाम चेंज में, तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना फिर से पासवर्ड बना लेंगे। फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, जानते हैं कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपको जो इंटीमेशन लेटर होगा या फिर एडमिट कार्ड होगा उसमें नीचे में SC ST पास जो है फ्री ट्रैवलिंग के लिए आपको रेलवेज देती है एग्जामिनेशन देने के लिए। एक टर्म है यहाँ पे EBC, अगर जो बिहार वाले कैंडिडेट होंगे उनका बिहार में अलग मीनिंग है। EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, लेकिन यहाँ पे जो है EBC का मतलब कुछ और है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, वहाँ पे एक्सट्रीमली, यहाँ पे है इकोनॉमिकली, यानी जिनकी आय जो है 50,000 से कम है पर ईयर, या फिर जो BPL वाले हैं, या फिर जो BPL होल्डर्स या इज्जत MST जिनको लागू किया जाता है, उनके लिए एक छूट दी जाती है। आपको जो है फॉर्म का जो है फीस नहीं लगेगा, जो एप्लीकेशन फीस है वो नहीं लगेगा। यहाँ पे कहा गया है कि आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC? EBC लिए के पोस्ट रिजर्व है तो नहीं, EBC के लिए पोस्ट रिजर्व नहीं होता है। आपको जो है EBC अगर है 50,000 से नीचे है, BPL वाले हैं, तो उन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी को माफ़ कर दिया जाता है। आप अपना जो है चॉइस ऑफ लैंग्वेज चुन सकते हैं। व्हाट इज़ द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC? आपका जो सर्टिफिकेट है 22/2/2025 से पहले का होना चाहिए, यानी जिस दिन क्लोजिंग हो रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का उस दिन से पहले का होना चाहिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर EWS? EWS के लिए आपका EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन वालों का है आई एम करेंटली सर्विंग इन द आर्म्स फोर्सेस, कैन अप्लाई? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है कि अगर आप सिविल एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड है, एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन जो है आपको एक सर्विसमैन की रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन आपको मिल पाएगा। अच्छा, जो कैंडिडेट्स पहले से रेलवेज़ में हैं या सिविल एम्प्लॉयमेंट में है या फिर कोई भी PSU में है, तो उनको जो है अपने डिपार्टमेंट से NOC जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी के लिए आपको जो है 40% से ऊपर होना ज़रूरी है,
40% डिसेबल। उसके बाद जो है इनका जो है अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसीज में जा सकते हैं कि नहीं, तो जा सकते हैं। हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफ़ंड ऑफ फ़ी। रिफ़ंड किनको किनको होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपया है तो उसमें से आपका 400 रुपया अगर आप CBT एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका जो है 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, वहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो क्या आप अलग से क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं, तो हाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के अपने क्वालिफ़िकेशंस को ऐड करते चले जाएंगे। What date should I enter in the application if only the month and year of passing are available on the matric। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर पासिंग ईयर आपको सिर्फ मंथ में दिया है, ईयर में दिया है, जैसे मान लीजिए कि किसी का सर्टिफिकेट है, आपको पास हो रहा है तो मई दिया है, मई 2010, और वहाँ पे आपको दिखाना है कि किस डेट में आपने मैट्रिक पास किया है। सर्टिफिकेट में सिर्फ लिखा है मई 2010, तो हम लोग क्या मानेंगे, मई के लास्ट है। मई अगर 30 को ख़त्म होता है तो 30 मई लिखेंगे, 31 को ख़त्म होता है तो 31 मई लिखेंगे। जो मंथ के लास्ट डेट को आप जो है पब्लिश्ड डेट मान करके चल सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी फॉर्म अगर आपने भर रखा या फिर भरने वाले हैं तो आपको जो है रिजर्वेशन कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये तो देना ही पड़ेगा। व्हाट शुड बी साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होगा, 500 KB से नीचे का होगा, PDF में होगा। फ़ोटो जो है 50 से 100 KB के बीच में होगा। साइन 30 से 50 KB के बीच में होगा। फ़ोटो साइज JPEG फॉर्मेट में होगा, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF के फॉर्म में होंगे। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आप जानते हैं सिंगल एग्ज़ाम होता है, CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। मेरिट लिस्ट भी लगाता है, इन सब के बाद आपको मेरिट बनेगा। तो मेरिट में कुछ ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता है, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट। यस, आप जो है प्रेफरेंस दिखा सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। अगर आपको जो है उस समय अगर कोई भी पोस्ट से संबंधित आपको जानकारी लेनी है कि कौन सा पोस्ट पहले प्रेफरेंस में अप्लाई करें, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड। अगर आपका पेमेंट का कन्फर्मेशन आ गया है तो आप जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद अपना प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर मन में कोई भी डाउट कहीं भी है, फॉर्म भरने से पहले आप मुझे कांटेक्ट कर ले, कमेंट करके आप जो है पूछताछ कर ले, क्योंकि आपको बाद में फॉर्म रद्द ना हो, आपकी कैंडिडेचर रद्द ना हो, और आप जो है एक चांस से, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में आई थी वैकेंसीज़, उसके बाद अभी आई है, तो ये जो 4-5 सालों का जो फासला है उसको आप जो है, अगर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले याद रखेंगे फ़ोन से फॉर्म नहीं भरना है, लैपटॉप से भरना है, डेस्कटॉप से भरना है, और सोच समझ के भरना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछ लेना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी इन योर माइंड, एक बात ध्यान दें, अगर आप ताती तत्वा कास्ट से हैं तो अपना जो है सर्टिफिकेट OBC भेजें, और SC जो अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है तो उसको ना भेजें, क्योंकि उस पर रेलवेज ने एक नोटिस जारी किया था कि जो भी बच्चे SC का सर्टिफिकेट बना के भेज दिए हैं वो बाद में एक ईमेल आईडी जारी किया है, उस ईमेल आईडी पे आप अपना OBC का सर्टिफिकेट बना करके भेज दें।
तो आज के लिए इतना ही। अगर फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को और स्पीड अप कीजिए। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।